गीता की व्यावहारिक शिक्षा। गीता का मुख्य प्रयोजन जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर प्रकाश डालना है। तत्व दर्शन या तत्व विचार तो गीताकार के लिए व्यावहारिक सिद्धांतों तक पहुंचने का उपकरण मात्र है। गीता की व्यावहारिक शिक्षा पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें मध्वाचार्य कृत गीता भाष्य, वल्लभाचार्य कृत तत्व दीपिका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य, अभिनव गुप्त कृत गीतार्थ संग्रह, योगी अरविंद की गीता प्रबंध, विशिष्टाद्वैत मत के संस्थापक यामुन मुनि की गीतार्थ संग्रह, महात्मा गांधी की अनासक्ति योग या गीता माता और इस्कॉन के संस्थापक और हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद की श्रीमद्भगवद गीता यथारूपम, ओशो रजनीश की गीता दर्शन का एक विशेष स्थान है। श्री शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि गीता का वास्तविक तात्पर्य ज्ञान में है, न कि कर्म में। कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। निष्काम कर्म की शिक्षा नीची श्रेणी के अधिकारियों के लिए है, जिनकी बुद्धि अभी वेदांत सिद्धांत समझने के लिए परिपक्व नहीं हुई है। उनके लिए कर्मयोग का उपदेश है। श्री तिलक ने शंकराचार्य की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिद्ध किया है कि गीता कर्म संन्यास या कर्म त्याग का उपदेश न देकर कर्मयोग की ही शिक्षा देती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गीता के युग में मोक्षाभिलाषियों के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, इन सब की शिक्षा दी जा रही थी। अपने तत्व दर्शन की भांति व्यावहारिक विचारों में भी गीता ने समन्वय करने की चेष्टा की है। हम यही दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जीवन के व्यापारों के विषय में गीता की कुछ मौक्षिक धारणाएं हैं, जिनको केंद्र मानकर उसमें विभिन्न मार्गों की सच्चाइयों को एकत्रित करने की कोशिश की गई है। ये मौलिक धारणाएं हमारी समझ में 3 बातें हैं। इन्हें समझे बिना गीता की शिक्षा ठीक रूप में हृदयंगम नहीं हो सकती। प्रथम बात, गीता का कड़ाड़ आदेश है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन और इंद्रियों का निग्रह करना आवश्यक है। विषयों का ध्यान करते करते मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। इस आसक्ति से काम या वासना उत्पन्न होती है, जिसके पूरे न हो सकने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति का नाश होता है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है।